नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है हिंदी रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम हिंदी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर कर रहे थे। पूरी हिंदी का रिवीजन हम कर रहे थे, लेकिन आज के वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को नहीं देखेंगे क्योंकि अब हम तत्सम तद्भव शब्दों को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि आने वाली कुछ हिंदी की वीडियोस आपकी शब्द भंडार से रिलेटेड होंगी, क्योंकि हर एग्जाम में शब्द भंडार से आपसे कम 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, मुहावरे आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो 20 में से 4 से 5 नंबर आपके शब्द भंडार से आते हैं। आज हम शब्द भंडार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में पहले हम इनसे रिलेटेड कुछ नियम उनकी बात करेंगे, जो खास ट्रिक्स होती है पहचानने की कि कैसे आप पहचानेंगे शब्द को देखकर कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, उनको कवर करेंगे। और फिर आज ही की वीडियो में वर्णवार सभी इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव शब्दों को हम यहाँ पे कवर कर जाएंगे। 450 से ज़्यादा तत्सम शब्दों को हम यहाँ पर देखेंगे और उनके तद्भवों को भी देख लेंगे, तो जिससे आपको सारी चीज़ें जो हम रूल यहाँ पर पढ़ेंगे वो आगे आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं तत्सम तद्भव में जो तत्सम और तद्भव में लगभग एक जैसे होते हैं, आप इजीली पहचान जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से अलग होते हैं। जो अलग वाले होते हैं वो आपको याद करने होते हैं। तो जो अलग वाले होंगे उनको साथ साथ में नोट करते हुए चलें और बाकी सारे शब्दों को एक बार उनका रिवाइज करते हुए चलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तत्सम तद्भव शब्द होते क्या हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में इस्तेमाल होते हैं। यानी ऐसे शब्द जो जिस रूप में संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं उसी रूप में उन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे हम बात करते हैं अग्नि की, तो संस्कृत में भी अग्नि लिखा जाता है और हिंदी में भी हम अग्नि लिखते हैं, जब तक हम इसे आग ना बनाते। अब हमने आग इसको चेंज कर दिया, ये आया संस्कृत से था लेकिन हमने इसे चेंज कर दिया। जब हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तब ये तत्सम है, जब हम इसमें चेंज कर देंगे तब ये तद्भव हो जाता है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जैसे संस्कृत में थे वैसे ही यूज होते हैं तो तत्सम, और ऐसे शब्द जो आया संस्कृत से है लेकिन कुछ परिवर्तन हो गया उनको कहा जाता है तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वर्षा, वर्षा एक तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जहां पे आपकी षटकोण वाली शाह होती है वो मैक्सिमम सब आपके तत्सम होते हैं, ठीक है। वर्षा तत्सम है। जब इसको थोड़ा सा चेंज किया ये बन गया बरसात। तो बरसात जो शब्द है वर्षा से बना है, चेंज होकर बना है। जहां पर चेंज हो जाए वो तद्भव होता है, ठीक है। कई बार आपसे डेफिनेशन पूछ लेती है कि संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जो एज इट इज इस्तेमाल होते हैं और जो थोड़े से चेंज के साथ इस्तेमाल होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अब यहां पर कुछ नियम हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तत्सम तद्भव पहचान के नियम। पहला नियम कहता है कि तत्सम शब्दों के, यहां पर पीछे हटा देना, तत्सम शब्दों में अक्षाह वर्ण का प्रयोग होता है। जो भी शब्द आपको अक्षाह वर्ण के साथ दिख जाए वो आपका तत्सम शब्द होता है। जैसे नक्षत्र की बात करें, लक्ष्य की बात करें, पक्षी की बात करें, अक्षी की बात करें, शीर की बात करें, दक्षिण की बात करें, ऐसे सभी शब्द जिनमें भी आपका अक्षाह वर्ण आपको दिख जाए वो आपका सीधा तत्सम शब्द होता है। ये तो हो गई तत्सम की पहचान। कई बार आपसे तद्भव भी पूछ लेता है कि इसका तद्भव होता क्या है। जब अक्षाह आपके तद्भव में कन्वर्ट होता है तो ये आपके 2 वर्णों में बदलता है। एक ये तो आपके या तो ख में बदल जाएगा या फिर आपके छ में बदल जाएगा। जैसे नक्षत्र है, नक्षत्र का तद्भव होता है नखत, तो यहां पर अक्षा खा में बदल गया। ये पहचानने के लिए, बदलने के लिए, मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया नक्षत्र का आप तद्भव बताइए, आपने पहचान तो लिया इससे कि जिसमें भी शाह वर्ण होता है, आपका अक्षाह वर्ण होता है वो तत्सम होता है। लेकिन अगर बदलने के लिए आ जाता है तो आपको पता है कि जो अक्षाह वर्ण है या तो ये छ में बदलेगा या ये ख में बदलेगा। तो नक्षत्र का क्या हो जाएगा, नखत हो जाता है।
लक्ष्य का क्या हो जाता है, लक्ष्य का लाख हो जाता है। पक्षी का पंछी हो जाता है। अब ये अक्षः किस में बदला, छ में बदला। अक्षी का आंख हो जाता है और क्षीर का आपका खीर हो जाता है। इसी प्रकार जैसे आपका एक शब्द होता है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में भी अक्षः है, अक्षः देखकर ही बताएंगे ये तत्सम है। ये किस में बदलेगा, ये आपका खेत में बदल जाता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो आपका अक्षः होता है ये ख और छ में बदलता है, हर वक्त नहीं बदलता लेकिन मैक्सिमम में बदलता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपका एक शब्द है दक्षिण, दक्षिण का तद्भव क्या होता है, क्योंकि अक्षः है तो ये तत्सम है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, जहां अक्षः दिख गया वो आपका तत्सम होगा, ठीक है। इसका तद्भव होता है दाहिना। अब ये किस में बदला, हा में बदला। तो जैसे हमने बात करी मैक्सिमम ख और छ में बदलेगा, लेकिन कई बार ये ह में भी बदल जाता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। मेन बात पहचानने के लिए क्या करना है, जहां पर भी अक्षः दिख गया वो आपका तत्सम होता है। एक और चीज हमने यहां पर बात करी कि अक्षी का तद्भव क्या होता है, अक्षी का तद्भव होता है आंख। जहां पर भी चंद्र बिंदु दिख गया वो आपका तद्भव हो जाता है। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह था पहला नियम। दूसरा रूल जो कहता है यहां पर कि तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव में ये आपके शा में बदल जाता है, ठीक है। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें आपके श्रा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें धन श्रेष्ठी, तो जहां पर भी आपको ये श्रा वाला वर्ण दिख गया वहां पर आपका तत्सम शब्द हो जाता है। धन श्रेष्ठी का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका धना सीठी बन जाएगा, ठीक है। ये श्रेय किस में बदल जाता है, शा में मैक्सिमम। तो आपके दो वर्ण हो गए पहचानने के लिए, पहला जहां अक्षः दिख गया, दूसरा जहां चंद्र बिंदु दिख गया, तीसरा जहां आपका ये वाला श्राद्ध दिख गया। ये सब आपके क्या होते हैं, सारे के सारे आपके तत्सम होते हैं। इसके अलावा अगले रूल्स को चलते हैं, फिर सारे रूल मैं आपको एक साथ सारे वर्ण बता दूंगा कौन कौन से वर्ण हैं, और फिर हम सारे तत्सम शब्दों को देखेंगे। तीसरा रूल कहता है तत्सम शब्द में श का प्रयोग होता है। मैक्सिमम जो ये आपकी गोल वाली शा होती है ये तत्सम शब्दों में इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे दीप शलाका, यहां पर गोल वाली शा आ गई, सुंड, यहां पर श्वेत, यहां पर शाख। तो जहां पर मैक्सिमम होता है, जहां पर आपकी जो ये गोल वाली शाह होती है यहां पर आपका तत्सम हो जाता है। दीप शलाका की बात करें, इसका जब कन्वर्ट होगा ये आपका दिया सलाई बन जाएगा, क्योंकि दीप का क्या होता है, दिया होता है, और शलाका का हो जाएगा दिया, यहां पर ये हो जाएगा सलाई। शुंड की बात करें तो ये आपके सूंड में बदल जाएगा। श्वेत की बात करें ये आपके सफेद में बदल जाएगा तद्भव में। शाक की बात करें ये आपके शाग में बदल जाएगा। तो ये वाली शा किस में कन्वर्ट होती है, हम देख रहे हैं ये वाली शा में कन्वर्ट हो जाती है। ये था तीसरा रूल, ठीक है। चौथा रूल है तत्सम शब्दों में षटकोण वर्ण का प्रयोग होता है। जो षटकोण वाला वर्ण है इसका इस्तेमाल आपके तत्सम शब्दों में होता है। तो जहां पर भी ये दिख जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये आपका तत्सम हो जाएगा। ये पहचानने के लिए है कुछ वर्ण, इनको आपने याद करना है, ठीक है। जैसे कृषक में ये वाला दिख गया, षष्ठ, शिष्य, इन सब में क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाते हैं, ठीक है। इसका तत्सम का तद्भव क्या होगा, कृषक का आप जानते हैं किसान हो जाता है। षष्ठ की बात करें तो इसका हो जाता है छठ या छठवा, ठीक है। और शिष्य की बात करें ये आपके शिष्य में बदल जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा, जो ये वाली षटकोण वाली शा है आपकी, या तो ये शा में बदलती है या ये छा में बदलती है अधिकतम समय, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जो री होता है, जो आपका ऐसे नीचे लगता है शब्दों में, ये आपके तत्सम में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। आप कितने सारे वर्ण हो गए देखिए, जहां आपकी षटकोण वाली शा आ गई, ये अक्षः वाली शा आ गई, षटकोण शा आ गया। इसके अलावा हमने बोला मैक्सिमम में आपकी ये वाली शा भी किस में होती है, तत्सम में होती है। चंद्रबिंदी तत्सम में होती है। आपका री जहां पर भी आ गया वो आपका तत्सम शब्द होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर दिया है कृतग्रह, ठीक है, तो यहां पर री लगा है, कृतग्रह ये आपका तत्सम शब्द है। रात्रि ये भी तत्सम शब्द है। मृतिका ये भी आपका तत्सम शब्द है।
इनके तद्भव की बात करें तो तद्भव क्या होते हैं, इनके कृतग्रह को बोला जाता है कचहरी। ठीक है, रात्रि का आप सभी जानते हैं रात बन जाता है, मृतिका का मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो ये इनके तद्भव है। अभी सारे हम वर्णवार कवर करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल बस आपको इनको वर्णों को लिखते हुए चलना है कि किस किस की पहचान तत्सम के साथ हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए एक और, जैसे अगर हम बात करें इसी में, अगर हम अदर एग्जाम्पलों की बात करें, जैसे आपका श्रृंगार आता है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, कई बार तो ऐसा ही पूछ लेता है। तो श्रृंगार आपका सिर्फ इस तरीके से लिखा जाता है। यहां पर भी री आ गया, ये तत्सम शब्द हो गया, और इसका जो तद्भव होता है वो श्रृंगार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। वो थी जो हमने ऊपर देखी, र की मात्रा जो इस तरीके से लगती है, हम इस तरीके से लगाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो ये र की मात्रा लगती है इस तरीके से जब हम लगाते हैं। ठीक है, तो यह वाली मात्रा जहां पर भी लग जाती है मैक्सिमम आपका तत्सम शब्द होता है। जैसे आम्र में लगी है, क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि आपको केवल डेफिनेशन तो आपको पता ही है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत में जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं सेम वैसे ही हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे आम्र, आपको नहीं पता कि रा की मात्रा वाले शब्द तत्सम होते हैं, लेकिन आप देखते ही पहचान जाएंगे कि आम्र जो है आम का ही तो संस्कृत का रूप है। ठीक है, तो आम जो है ये तद्भव है, आम्र जो है ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें मैक्सिमम आपका व का प्रयोग होता है और ये आपके ब में बदल जाता है। ठीक है, जैसे वन का बन हो जाता है, वर्षा का बरसात हो जाता है, वर यात्रा का बारात हो जाता है, वत्स, ये बहुत बार पेपर में आता है कि वत्स का तद्भव बताइए, तो वत्स का बच्चा हो जाता है, वधु का बहू हो जाता है, वानर का बंदर हो जाता है। तो ऐसे शब्द, ये जो रूल्स हैं आपको याद करना है। अब जल्दी से एक साथ मैं आपको वर्ण बता देता हूं कि जो मैक्सिमम आपके तत्सम होते हैं। जैसे हमने ऊपर बात करी, सबसे पहले जहां पर भी आपको ये अक्षह वाली अक्षर दिख जाए ये आपका क्या होता है, तत्सम होता है। श्रा की हमने बात करी, गुल वाली श की बात करी, षटकोण वाली शा की हमने बात करी, र की मात्रा, साथ में त्र को भी लिख लेना। त्र भी आपके मैक्सिमम, जैसे रात्रि में देखा था, तो मैक्सिमम आपके क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी जो आपका री होता है ये भी आपका तत्सम होता है। तो इनकी पहचान के लिए, और साथ में चंद्रबिंदु, जहां पर भी चंद्रबिंदु होगा आपका वो तद्भव होता है। ठीक है, चंद्रबिंदु वाला तद्भव होता है। तो ये पहचानने के लिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम वर्णवार सभी तत्सम तद्भव शब्दों को देखेंगे, जिससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कौन किसका तद्भव है, कौन किसका तत्सम है। क्योंकि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर देखिए अक्षवाट, आपको डायरेक्ट देगा अक्षवाट का तद्भव बताइए। अक्षह देख के आपने पहचान तो लिया कि ये तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जो पहचानने में आपको एक बार इसको पढ़ना होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 450 से ज्यादा तत्सम तद्भव हम यहां पर देखेंगे। और अगर आप लोगों के कुछ डाउट रह जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के तत्सम तद्भव अभी तक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, उनके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बना सकूं। चलिए अब तत्सम तद्भवों को देखेंगे वर्णवार। सबसे पहले आ ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। इधर की साइड आपके तत्सम है, इधर आपके तद्भव हैं। एक और चीज, जहां पर भी आपका इस तरीके से शब्द होता है जहां पर आधा इस्तेमाल होता है कोई भी वर्ण, जैसे अग्नि है, ठीक है, जैसे यहां पर अन्न है, तो जहां पर भी इस तरीके से आधा होता है मैक्सिमम टाइम वो आपका तत्सम होता है। ठीक है, चलिए अब इनको देखते हैं। अन्न की बात करें, अन्न का तद्भव क्या होता है, अनाज होता है। सिंपल है, पहचान जाएंगे। जो ज्यादा वैसे होंगे, जो थोड़े से अलग होंगे, उनको साथ साथ में नोट करते हुए चले, मैं आपको बताते हुए चलूंगा। एकल का होता है अकेला, अक्षोट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। इसका जो तद्भव होता है वो अखरोट होता है। ठीक है, इसके अलावा अक्षवाट है। अक्षवाट का क्या हो जाता है, अखाड़ा। जहां पर भी अक्षर दिखा क्या होता है, तत्सम होता है। अग्रहायन, इसका होता है अगहन। अक्षर का होता है अक्षर। ठीक है,
कंकन का हो जाता है कंगन, अन्यत्र का हो जाता है अनत, अमूल्य का तद्भव हो जाता है अमोल। जहां पर आधा दिख गया क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए। और एक और चीज, इन 450 में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लेकिन सभी के सभी प्रीवियस ईयर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर हैं। अगर आप लोग कहेंगे, मैं कोशिश करूंगा सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो तत्सम तद्भव हैं उनको हम यहां पर कवर कर सके, क्योंकि तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे होते हैं। तो हमने यहां पर टॉप 450 से ज्यादा को लिया है, जिसमें हमने वर्णवार इनको कवर करेंगे, जिससे आपको इनको पढ़ने में ईजी हो सके। चलिए, अमूल्य का हमने देखा, अमोल हो जाता है। आम्र का तद्भव क्या होता है, आम हो जाता है, ये सिंपल है। अमावस्या की बात करें, जहां पर आधा दिख गया तत्सम होता है, इसका तद्भव होता है अमावस्य। ठीक है। अकथ्य, इसका तत्सम का तद्भव क्या होता है, अकथ होता है। कई बार ऐसा ही क्वेश्चन दे देता, आपको देगा अकथ्य, बताओ ये तत्सम है, ये तद्भव है। मैक्सिमम जहां पर आधा होगा वो तत्सम होता है। ठीक है। अज्ञान की बात करें तो इसका तद्भव लिख लेना अजान होता है। ठीक है। अधर्म की बात करें, जहां पर भी आपकी इस तरीके से मात्रा होती है मैक्सिमम, आपका तत्सम होता है, तो इसका होता है अधर्म। ठीक है। आखेट बहुत बार आता है, लिख लेना इसको आहेर, इसका अहेर इसका तद्भव होता है। अलग्न की बात करें, इसका तद्भव होता है अलग। ठीक है, जहां पर आधा दिख गया। अशीति की बात करें, गोल वाली शाह है, मैक्सिमम में आपका क्या आता है, वहां पर आपका तत्सम आता है। ठीक है। अशीति का 80 होता है। जैसे अब यहां पर है आपका आद्रक, अब आद्रक और अदरक दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये आपसे पूछे जाते हैं कि आद्रक का तद्भव बताइए, तो इसका तद्भव होता है आपका अदरक। ठीक है। कई बार आपको अदरक दे देगा और बोलेगा इसका तत्सम शब्द बताइए, आद्रक होता है। ठीक है। यवनिका, इसका तद्भव होता है अजवायन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अश्वगंध, इसका तद्भव क्या होता है, असगंध इसका होता है। ठीक है। जहां पर आधा दिख गया मैक्सिमम आपका क्या होगा, तत्सम होगा। जो रूल हैं उनको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आप उनको अप्लाई करना सीख सके। ठीक है। आमलक की बात करें, आंवला होता है, और हमने ऊपर बात करी थी जहां पर भी चंद्रबिंदी लग गई वो आपका डायरेक्ट तद्भव हो जाता है। ठीक है। अक्षर की बात करें तो ये आपका आखर हो जाता है। ठीक है, कहीं पे आखर होता है, कहीं पर अक्षर हो जाता है, दोनों एक ही हैं। आदेश की बात करें तो ये आपका आयासु हो जाता है। अवश्याय की बात करें तो ये ओस हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैच नहीं कर रहा दोनों के दोनों, तो इसको लिख लेना। ठीक है। अवमूर्ध की बात करें तो ये आपका औंधा हो जाता है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, इसको लिख लेना। ठीक है। पहचान आप जाएंगे, जहां पर भी आपको मात्रा दिख जाती है इस तरीके से मैक्सिमम आपका तत्सम होता है। आश्चर्य की बात करें तो यहां पर भी आपका क्या होता है, अचरज हो जाता है। अक्षी की बात करें तो आंख हो जाता है। अमूल्य, ऊपर हमने देखा अमोल, अग्नि का आग हो जाता है, जहां पर आधा दिख गया आपका तत्सम होता है। ठीक है। अंधकार में क्या होता है, अंधकार का तद्भव आपका अंधेरा हो जाता है। ठीक है। और अंधेरे पे चंद्रबिंदी है, और चंद्रबिंदी जहां दिखती है वो आपका याद रखना तद्भव होता है, तत्सम नहीं होता। ठीक है। अगम्य की बात करें, अगम्य का हो जाता है अगम। अकस्मात, अचानक, ये तो नाम से ही पहचान जाएंगे, तो इस तरीके वालों को आपको लिखना नहीं है, इनको केवल एक बार आपको पढ़ लेना है ताकि आपके माइंड में रहे कि इस तरीके से होता है। लिखने जो आपको हैं वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। जैसे आलस्य, यहां पर आधा दिख गया तो ये तद्भव नहीं होगा, क्या होता है तद्भव, आलस होता है। अश्रु की बात करें तो मैंने बात करी थी, जहां पर ये दिख गया आपका क्या होता है, ये तत्सम होता है, इसका तद्भव हो जाएगा आंसू। अंगरखा की बात करें तो ये आपका अंगरक्षक हो जाता है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, जो इधर लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर अक्षा है तो ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, इस वाले में इधर वाला तत्सम है, ये वाला तद्भव है, इसको तद्भव मत करना। ठीक है, जहां पर अक्षा होगा वो आपका तत्सम होता है, ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आश्रय, आश्रय आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है आसरा। आशीष का होता है आशीष। ठीक है, या आशीष। ओष्ठ का आपका होंठ हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे, हमने बात करी थी ना षटकोण वाली शाह जहां दिख जाए, और आदि वाली, ये वाला तो दोनों रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है। अमृत की बात करें तो जहां पर री दिख गया इसका होता है आपका अमीय, और अमृत बहुत बार पूछा जाता है, इसका तद्भव बताइए। ठीक है। अर्ध की बात करें, इसका तत्सम जो तद्भव होता है वो आधा होता है। अंगुष्ठ, इसका अंगूठा होता है।
अट्टालिका की बात करें, इसका अटारी होता है। अष्टादश, इसका 18। अनगणित का होता है अनगिनत। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करना। अध की बात करें, इसका होता है आज, इसको भी लिख लेना। अम्लिका, इसका होता है इमली। जहां पर आधा दिख गया, मैक्सिमम आपका क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है। अर्पण की बात करें, अर्पण हो जाएगा। अनार्य में अनाड़ी हो जाता है। आदित्यवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। आदित्यवार का जो तद्भव होता है वो इतवार होता है। पहचान कैसे है, जहां पर आधा दिख गया तत्सम। मैक्सिमम इन रूल को आपने अप्लाई करना है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, आप पहचान जाएंगे शब्द को देखकर, वहां पर जाके आप इसको टिक कर सकते हैं। जहां पर आपको बस थोड़े से ऐसे शब्द जो अलग मिलते जुलते नहीं हैं आपस में, उनको आपको याद करना है कि इसका तत्सम क्या होता है। क्योंकि तत्सम तद्भव से आपकी दो महत्वपूर्ण बातें, पहला आपको पहचान होनी चाहिए और दूसरा आपको उसका तद्भव या तत्सम पता होना चाहिए। तो पहले पहचान जरूरी है, तो पहचान आप इजीली अब कर जाएंगे। नेक्स्ट है जैसे आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण में आमचूर इसका तद्भव होता है। आर्य की बात करें, आरज होता है। अश्विन, असोज, ये इंपॉर्टेंट है फिर, क्योंकि मिलता जुलता नहीं है तो इसको याद करेंगे। अंतः कथा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शब्द जिन पे आपका विसर्ग लगा होता है वो भी आपके तत्सम होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं दुख की, तो दुख क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, और जब हम सिर्फ दुख लिख देते हैं, विसर्ग हटा देते हैं, तब आपका ये तद्भव बन जाता है। ठीक है। अंतकथा की बात करें, अंतरकथा हो जाएगा। अस्थि की बात करें तो ये हड्डी में आ जाता है। ठीक है, पहचान जाएंगे आप, अगर आपके सामने, आपको इसका मतलब तो पता है, अस्थि और हड्डी दोनों एक ही शब्द हैं। आपके सामने रख लिया जाए, बताओ इनमें से कौन सा शब्द संस्कृत वाला है, क्योंकि यहां पर भी आधा है, लेकिन जो संस्कृत से आए हैं मेन आप देखते ही पहचान जाएंगे, अस्थि होता है। ठीक है, और यहां पर भी आधा है, तो आधे वाले को भी आपने याद करना है, वो मैक्सिमम टाइम पे होता है। ठीक है। अकार्य की बात करें तो इसका होता है अकाज। अनर्थ का अनरथ हो जाता है। अग्रपद का अगुआ हो जाता है। अवगुण का अवगुण हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, इसको लिख लेना। अर्क का आंख हो जाता है और आपका जो अनाद्य होता है इसका अनाज हो जाता है। अवतार, इसको भी लिख लेना, अवतार हो जाता है। अग्नि स्थानिका, इसका हो जाता है अंगीठी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अग्नि देखकर ही पहचान जाएंगे, तत्सम है। आत्मा का आप हो जाता है। आभीर बहुत बार आता है पेपर में, अहीर हो जाता है। ठीक है। इक्षु की बात करें तो इसका ईक हो जाता है। ईर्ष्या की बात करें, इसका ईशा हो जाता है। इष्टिका या ईशिका की बात करें तो इसका ईंट हो जाता है। ऐतस्य, इसका इस बन जाता है और इय का इतना बन जाता है। तो ये हमने जो शुरुआत के 4 वर्ण थे, अ, आ, ई, इनके तत्सम तद्भवों को देखा जो इंपॉर्टेंट थे। सारे रूल्स को अप्लाई करने का प्रयास किया, जिससे आपके सारे जो हमने ऊपर नियम पढ़े अच्छे से क्लियर हुए होंगे। साथ साथ में आप भी एक चीज करिए, जो शब्द आपको लगे कि आपको इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे उष्ट्र का ऊंट है, ये देखते रहिए, अब आप पहचान जाएंगे पेपर में कि मैं इसका कर दूंगा, तो इनको मत लिखें। जो आपको एक बार में याद नहीं हो रहे, जैसे उत्तापन का औटाना होता है, ऐसे शब्दों को लिखते हुए चलें और इनका रिवाइज करें। 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे, सारे आपको एक साथ याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं उ और उ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भवों की। ठीक है। उत्कात का होता है उखड़ना। ठीक है। उत्कीर्ण का होता है उकेरना। उत्तापन का हो जाता है औटाना। उलूक का हो जाता है आपका उल्लू। उज्ज्वल का हो जाता है उजला। उष्ट्र का हो जाता है ऊंट। उपवेष्टन का हो जाता है ओढ़ना। उत्साह का उचहा बन जाता है। ठीक है। उपालंब, इसको याद करना क्योंकि मैच नहीं कर रहा, उपालंब उल्हाना बन जाता है। उद्रतन बहुत बार पेपर में आया है कि उबटन का आप तत्सम बताइए, तो इसका तत्सम होता है उद्रतन और इसका तद्भव होता है उपटन। उल्लूखन की बात करें तो ओखली, ये भी बहुत बार आया है। उपयुक्त और उपरोक्त आप देखते होंगे क्वेश्चनों में आपको मिलता है। उपयुक्त शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, उपरोक्त जो है ये तद्भव शब्द है। ऊन की बात करें, ऊन उल्लास का हो जाता है हुलास। उपाध्याय का ओझा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। उपवास का हो जाता है उपास और उपाख्यान का हो जाता है आपका उपखान, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है।
अब बात करेंगे ए, ऐ और री से शुरू होने वाले तत्सम तद्भवों की। देखिए, एकादश नाम से ही पहचान जाएंगे, 11 इसका होगा। एला का इलायची हो जाता है, एकत्र का इकट्ठा, ऐक्य का एका, एकल पुत्र का इकलौता, ऋक्ष का ऋच या ऋषि हो जाता है, और ऋतु आपका ऋतु हो जाता है। तो जहां पर री होता है वो क्या होता है, जहां पे त्र होता है वो क्या होता है, जहां पर आधा होता है मैक्सिमम वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो इससे आप इसको इजीली पहचान जाएंगे। अब बात करेंगे क ख से शुरू होने वाले तत्सम तद्भवों की। यहां से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं अ वालों के बाद। ठीक है, सबसे पहला कृतग्रह। ऊपर हमने बोला कृत्य, कहीं पर कृत्य है कहीं पर कृत्य है। ठीक है, तो कृतग्रह आपका कचहरी बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। कुपुत्र का आपका कपूत हो जाता है, कर्म का काम हो जाता है, काक ये वाला इंपॉर्टेंट है, काक का कौवा हो जाता है, कपोत का कबूतर हो जाता है। इसको ध्यान रखना, कुपुत्र का कपूत, कपोत का कबूतर। ठीक है, कदली बहुत बार पेपर में आया है, केला हो जाता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कपाट की बात करें, इसका किवाड़ हो जाता है, कीट का कीड़ा हो जाता है, कूप का कुआं हो जाता है, कोकिल का कोयल, कर्ण का कान, कृषक का किसान, करपास का कपास। तो नाम से कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, कुछ कुछ मैच नहीं करते। जैसे कुंभकार, तो इसका मैच नहीं कर रहा, इसको आपने लिख लेना है। कुंभकार का हो जाता है कुम्हार, कुमार का होता है कुंवर, कटु का हो जाता है कड़ुआ, कुक्षी का हो जाता है कोक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। कलेश में हो जाता है क्लेश। ठीक है, काष्ठ का काठ बन जाता है, कृष्ण का किसन बन जाता है, कुष्ठ का कोड़ बन जाता है, कृतग्रह जैसे हमने ऊपर बात करी थी, कहीं पर कृत है कहीं पर कृत्य है। ठीक है, कचहरी, कर्पूर, इसको ध्यान रखना, जो ओरिजिनल शब्द है कर्पूर ये संस्कृत का है, ये तत्सम शब्द है, यही हिंदी में आकर क्या बना है, कपूर बना है। बहुत बार आता है कपूर का तत्सम बताइए, कर्पूर होता है। कार्य का काज या काम बन जाता है, कार्तिक का कातिक हो जाता है, कुकुर का कुत्ता, कंदूक का गेंद, कच्छप का कछुआ, कंटक का कांटा बन जाता है। ठीक है, कुमारी से आपका कुमारी बन जाता है, कृपा से कृपा बन जाती है, कर्प दीर्घा से कौड़ी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कुब्ज से कुबड़ा, इसको भी याद करेंगे। कोटि से करोड़, ये सिंपल है। कर्तव्य से कर्तव्य, ये ठीक है, सिंपल है। आपका कंकन से कंगन ऊपर हमने किया था। किंचित से कुछ बन जाता है। केवर्त, ये वाला इंपॉर्टेंट है, केवट बन जाता है। कजल से काजल, कातर से कायर, कुठार से कुल्हाड़ा, कटु से कड़ुआ, कंडूर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कंडूर का करेला होता है तद्भव शब्द। कुक्षी ऊपर हमने देखा था कोख, करपट यानी कि कपड़ा, करतरी यानी कैंची, और कर्तन यानी बर्तन। तो इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जो आपसे आते हैं। इसी प्रकार कथावत की बात करें, कहावत, खटवा की बात करें तो खाट, और कुटुंब आपका कुटुंब बन जाता है तद्भव होकर के। ठीक है, अब ग और घ की बात करते हैं। ग्रह, जहां पर री दिख गया मैक्सिमम क्या होता है, तत्सम होता है, ये पहचान है। ठीक है, ग्रह का घर बन गया, ग्रह का गेह बन गया। ठीक है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। ग्राम का गांव बन गया। गर्धव, गधा बहुत बार पूछा जाता है ये वाला कि गर्धव का तत्सम क्या है, या ये तत्सम है कि तद्भव है, तो ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव गधा होता है। गर्त आपका तत्सम है, इसका तद्भव गड्ढा होता है, इंपॉर्टेंट है। गडली का गडरिया बन जाता है। गुर्जर गुजर बन जाता है। ग्रीष्म गर्मी, ग्राहक गाहक, गौ, ये वाला बहुत बार आता है, गौ आपका गाय बन जाता है। गर्जर गाजर बन जाता है। ग्रंथि गांठ, गोधूम आपका गेहूं बन जाता है। इसी प्रकार गोधूम भी आपसे बहुत बार पेपर में आता है क्योंकि मैच नहीं करता। गृध आपका गिद्ध हो जाता है। गायक ये तत्सम शब्द है। गवैया ये तद्भव हो जाता है। ग्रामीण आपका तत्सम शब्द है, बहुत बार ये पेपर में आता है कि ग्रामीण तत्सम है या तद्भव है, तो यहां पर आप देखेंगे ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है गंवार। ठीक है, इसी प्रकार गोमय की बात करें तो गोमय आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गोबर हो जाता है। गृहिणी तद्भव घरनी। गोस्वामी का हो गया गुसाई। गोपाल का हो गया ग्वाला। गणना का गिनती। गंभीर का गहरा। गुहा का गुफा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव।
गुच्छ आपका क्या बन जाता है, गुच्छा। गुण आपके गुण में कन्वर्ट हो जाता है। गुटिका गुड़िया बन जाता है। गर्जन गर्जन में बदल जाता है, ये मात्रा यहां से हट जाती है। गरगर आपका गागर। गात्र गात होता है इसका तद्भव रूप, ठीक है। घोटक बहुत बार आता है, घोटक का घोड़ा तद्भव होता है, ठीक है। तत्सम शब्द क्या है, घोटक, और इसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको आप रूल से नहीं पहचान पाते, आपको उनको याद करना होता है। तो जब आप इतने सारे शब्दों को पहचान जाएंगे रूलों से, तो बाकियों को एलिमिनेट करना बड़ा इजी आपके लिए हो जाता है, ठीक है। घटिका की बात करें, इसका होता है घड़ी। घृणा की बात करें, घिन हो जाता है। घट की बात करें तो घट का तद्भव घड़ा होता है, बहुत बार आता है। घृत की बात करें तो इसका तद्भव घी होता है, ठीक है। घटी की बात करें तो ये घड़ी हो जाता है, घटी का हो या घटी हो, क्या बनता है, घड़ी, इसका तद्भव हो जाता है। अब बात करेंगे च और छ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भवों की, ठीक है। चंद्र का क्या होता है, चांद हो जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि चांद जो है तत्सम है कि तद्भव है। जहां चंद्र बिंदु दिख गया क्या होता है, तद्भव होता है। चक्र का चाक हो जाता है। चर्म का चमड़ा। चूर्ण का तद्भव होता है चूरन। चच का हो जाता है चख। छत्र बहुत बार आता है छाता। चतुर्विश 24। चतुर्दश 14। चतुष्कोण चौकोर हो जाता है। चतुष्पद जो होता है चौपाया बन जाता है। चक्रवाक चकुआ चवर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसका चबाना हो जाता है। चरण आपका चरण में कन्वर्ट हो जाता है। चर्मकार या चर्मरिक चमार बन जाता है। चतुर्थ चौथा बन जाता है। चतुष्क चौक बन जाता है। चित्रक चीता। चैत्र का चैत हो जाता है। चंद्रिका का चांदनी। चित्रकार का चितेरा। चिक्कण का छैनी। छेदनम का कंगन, इनको आपने याद करना है, ठीक है। छेदनम का भी छैनी होता है, इसको ध्यान रखना, कंगन नहीं होता। कंगन हमने ऊपर देखा कंकन का होता है, ठीक है। छेदनम का भी क्या होता है, छैनी ही बनता है, ठीक है। छिद्र का छेद, छचिका का छाछ बन जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द जो मिलते जुलते नहीं है आपस में, उनको नोट करते हुए जरूर चलें। यहां पर आपको सारे ही, आपको अलग से किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आपको वर्णवार तत्सम तद्भव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपके परीक्षावाणी के भी हैं, आपके लूसेंट के भी हैं, और अगर आप कहेंगे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के करने हैं तो हम प्रीवियस ईयर का भी एक अलग सा वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है ज झ ट ठ ड और अड़ा के, यहां पर हम तत्सम तद्भवों को देखेंगे। देखिए, जीवा बहुत बार आता है जीव, ठीक है, इसका तद्भव। ज्येष्ठ का बन जाता है ज्येष्ठ। जमाता का जवाई। ज्योति का ज्योत। जन्म का जन्म। जीर्ण का जीरण। ज्ञानी का ज्ञानी। जीरक का जीरा। जंब का जबड़ा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। टंकशाला, इसका बन जाता है टकसाल। टंग का टांगा। डाकिनी का डायन। ढक्का का ढकना, इसको भी ध्यान करेंगे, ठीक है। डाकनी वाला बहुत बार आता है। ठकुर का ठाकुर और डिब का डिब्बा तद्भव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है त और थ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। अब त और थ को यहां पर देखेंगे। तैल होता है, देखिए ये वाला जो तैल है ये तत्सम है। जब ये आपके तद्भव में आता है तो इसमें एक मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तृण का होता है तिनका। ताम्र तत्सम है, तांबा इसका तद्भव है। तिथिवार की बात करें तो इसका तद्भव होता है त्योहार। तांबुलिक इसका तद्भव होता है तमोली। तड़ाग का तद्भव तालाब होता है, ठीक है। त्वरित की बात करें तो इसका तद्भव होता है आपका तुरंत। तपस्वी की बात करें, इसका तद्भव तपसी होता है। तुंद का तोंद हो जाता है। तीर्थ का तीरथ। तीक्ष्ण का तीखा। तिलक का टीका। तुच्छ का टुच्चा और त्रुट का टूट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तत्सम और ये आपके इंपॉर्टेंट तद्भव। अब बात करेंगे द और धा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भवों की। तो द और धा से कौन कौन से शुरू होते हैं, देखिए। दुर्वा का दुब बन जाता है, ठीक है। दीपावली का आपका दिवाली बन जाता है। दुग्ध का दूध बन जाता है। दंत का दांत हो जाता है। दीपक का दिया। दधी बहुत बार आता है पेपर में कि दही जो है तत्सम है कि तद्भव है, तो दही आपका तद्भव है, इसका तत्सम आपका दही होता है, ठीक है। दिशांतर, इसका आपका दिशावर हो जाता है।
दौहित्र का दोहिता, दंत धावन का दतून, दंड का डंडा, द्वादश नाम से ही पहचान जाएंगे, द्वादश यानी कि 10 में 2 और जोड़ने हैं यानी 12। द्विगुण का आपका दुगुना हो जाता है, दृष्टा, दाढ़, दीप शलाका, जैसा हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था, दिया सलाई, ठीक है। द्विप्रहरी दोपहरी हो जाता है, दक्षिण का दाहिना, दंश का डंका या डंक होगा, ठीक है। द्विपट का दुपट्टा, दुख का दुख हो जाता है। देखिए अंतर क्या है, यहां पर केवल विसर्ग जो हमने ऊपर बात करी थी, विसर्ग हटा दीजिए, आपका तद्भव बन जाएगा, विसर्ग लगाकर तत्सम होगा, ठीक है। द्वितीय का यहां पर तद्भव क्या होता है, यहां पर होगा दूजा, ठीक है, ईजा नहीं होगा, दूजा होगा। द्वितीय का तद्भव दूजा होता है। दृष्टि की बात करें तो बहुत बार पेपर में आता है, दृष्टि का तद्भव बताओ, दिठि होता है। धरित्री का धरती, ये भी आता है। धात्री का दाई, धूली का धुरी, धनश्रेष्ठी का धनश्रेष्ठ जो हमने ऊपर बात करी थी, दृष्ट का ढीठ, धैर्य का धीरज, ध्रुम का धुआं, धूम्र का, ठीक है, धुआं हो जाता है। जहां पर भी ऐसे आपकी रा लगा होता है, ये वाली जो मां लगी होती है, ये आपका क्या होता है, आपका तत्सम होता है, ठीक है। धर्म का धर्म हो जाता है। न और प से शुरू होने वालों की अगर हम बात करें तो नारिकेल, नारिकेल आपका तत्सम है, नारियल आपका तद्भव है। नयन का नयन बन जाता है, नव्य का आपका नया बन जाता है, नृत्य का नाच, निद्रा का नींद, नासिका का नाक बन जाता है। नवीन का तद्भव क्या होता है, नया। निष्ठुर का तद्भव निठुर, निर्वाह का निवाह, निम्ब का नीम, नकुल का नेवला हो जाता है। नव का नौ, पुत्र का पूत हो जाता है, ठीक है। जहां पर भी आपका पुत्र होगा या जहां पर हमने ऊपर बात करी थी त्र, क्या होता है, आपका तत्सम होता है, तो पुत्र का पूत हो जाएगा। कुपुत्र में कपूत हो जाता है, राजपुत्र में राजपूत हो जाता है, ठीक है। प्रहर का पहर, प्रतिवास का पड़ोसी और पार्श्ववती का भी पड़ोसी होता है, ठीक है। प्रतिवास का पड़ोस और पार्श्ववती का पड़ोसी। प्रत्यभिगान, इसको याद करना, नाम से नहीं मिलते हैं जो ये 3-4 हैं, इसका होता है पहचान। प्रहेलिका पहेली, पुष्प का फूल, पृष्ठ का पीठ बन जाता है, ठीक है। पौष का पूस हो जाता है, पुत्रवधू का पौतुहू हो जाता है। पंच का पांच, पत्र का पत्ता, पाद का पैर, पश्चाताप का पछतावा, प्रकट का प्रगट, प्रतिवासी का पड़ोसी, जैसा हमने ऊपर देखा। पितृ का पिता, पीत का पीला, नापित का नाई, पर्यंक का पलंग, ये वाला याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पकवान का आपका पकवान बन जाता है, ठीक है। पाषाण का पाहान, प्रतिछाया परछाई, पिपासा प्यास, पक्ष का पंख, ठीक है। प्रवेदा पसीना, प्रस्तर पत्थर, परीक्षा का परख या परीक्षा, ठीक है। पुष्कर का पोखर बन जाता है, पूर्ण का पूरा, पूर्व का पूरब, पंचदश का 15, ठीक है। पक का पका, पट्टी का पाटी, पवन का पौन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके तत्सम और तद्भव। प्रिय का पिया, पुछ का पूंछ बन जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है यहां पर है आपका परपट, तो परपट आपका किसमें आता है, पापड़ होता है इसका तद्भव। पक्षी हमने ऊपर देखा था पंछी में, पद्म आपका पदम, पाश का आपका फंदा हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे फ और भ के, यहां पर जो आपके शब्द हैं उनके बारे में। फाल्गुन, ये फागुन में कन्वर्ट हो जाता है। बिंदु आपके बूंद में, बालुका बालू में, बधिर बहरा, बलिवर्द ये वाला इंपॉर्टेंट है, बैल इसका तद्भव होता है। बुभुक्षति ये आपका भूखा होता है, ठीक है। अब भ और मां को देखेंगे। भिक्षा का भीख, भ्राता का भाई, भुजा का बाहा, भगिनी, बहुत बार ये पेपर में आया है कि भगिनी किसका तत्सम रूप है, तो बहन का तत्सम रूप होता है भगिनी, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसको बोला जाता है, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं, ठीक है। तो भगिनी यानी बहन। भक्त का भगत, भलूक का भालू, भाद्र का भादो, भद्र का भला हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार भ्रतजा का भतीजा, भ्रमर का भौरा बहुत बार आता है, भ्रू का भौं हो जाता है, ये भी आता है। भिक्षुक भिखारी में कन्वर्ट होता है, मृग हिरण में, मनुष्य मानुष, मृत्य मौत
ठीक है। मुख मुंह में कन्वर्ट, मार्ग में पग हो जाता है, मित्र का मीत हो जाता है, मुष्टि का मुट्ठी हो जाता है, मूल्य का मोल हो जाता है, जैसे अमूल्य का अमोल हुआ था, ठीक है। मूषक का मूष और मेघ का मेह हो जाता है, ठीक है। मातुल की बात करें तो इसका हो जाता है मामा। मामा का तत्सम अगर आपसे पूछेगा मातुल होता है। मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। मकड़ी का तत्सम मरकटी होता है। मूछ का तत्सम मृक्षरु होता है। मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है, ठीक है। मीठा का तत्सम मिष्ट होता है। मिट्टी का हमने ऊपर बात करी थी मृतिका, ये मिट्टी का तत्सम रूप होता है। माथा का तत्सम क्या होता है? मस्तक। मुशल का मुशल होता है। भैंस का महिष होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मिर्च का मरीच और मोर का मयूर हो जाता है। अब बात करेंगे य और र की, ठीक है। आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इनको पढ़ने याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 2 से 3 बार आप इनको पढ़िए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक बार में याद नहीं हो रहे, उनको नोट डाउन कीजिए और फिर उसका रिवीजन कीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। आपको केवल इनको एक बार देखना है और उसके बाद जो जो ऐसे हैं जो आपको एक बार में याद नहीं हो रहे, उनको नोट करना है, ठीक है। यमुना का जमुना। एक और चीज ध्यान रखना, तत्सम तद्भव में जो य होता है, जब तद्भव में जाता है मैक्सिमम टाइम ये ज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे युवा का जवान, यश का जश, यज्ञोपति का जनेयु, यव का जौ, योगी का जोगी, यति का जति, यूथ का जत्था, युक्ति का जुक्ति, यशोदा का जशोदा, यशोगान का यशगान, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। मैक्सिमम टाइम मैंने कहा कि आपका जो य होता है ये ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए यति का तद्भव बताइए, तो यति का तद्भव आपको क्या करना है? जति कर देना है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। राजपुत्र की बात करें तो राजपूत, राजा का राय, रक्षा का राखी, रज्जु का रस्सी, रिक्त का रीता, रात्रि का रात, राशि का रास हो जाता है। अब बात करेंगे ल और वा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भवों की। लक्ष्य का हो जाता है लाख, जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। लोह का होता है लोहा, लक्ष्मण का लखन, लज्जा का लाज, लवंग का लौंग, लोक का लोग, लोमशा लोमड़ी, लवण का नौन, लेपन लीपना। लोहकार का हो जाता है लुहार। वत्स बहुत बार आता है, आपका बच्चा हो जाता है। व्याघ्र की बात करें बाघ। जो वा होता है ऊपर हमने पढ़ा था, मैक्सिमम टाइम ये किस में कन्वर्ट होता है? ब में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वत्स का बच्चा बना, व्याघ्र का बाघ बना, वणिक का बनिया, वाणी का आवाज, वर यात्रा का बारात्र, ठीक है। वर्ष का बरस या बरसात भी, वर्षा का होता है बरसात, ठीक है, वर्ष का बरस होगा। वैर का बैर, विवाह का कहीं पर ब्याह देखने को मिलता है, कहीं पर विवाह देखने को मिलता है। वधु का बहु बन जाता है। वाष्प का भाप, वट का बड़, वज्रांग का बजरंग, वल्श का बछड़ा, विद्युत का बिजली, वक का बगुला। वक वाला याद करना, ये वाला बहुत बार आ जाता है कि वक इसका तद्भव क्या होगा, तो वक का होता है बगुला, ठीक है। वंश का हो जाता है बांस, वृष का बिच्छू, वार्ता का बात, वानर का बंदर, व्यथा का विथा, वर्षा का बरसात, विकार का बिगड़ा, ठीक है, या बिगाड़ा, वचन का बचन, वृद्ध का बुढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे श, श और जो आपकी श्रा हैं इनके तद्भव और तत्समूह की। सूर्य, इसका तद्भव क्या होता है? सूरज। सोना का तत्सम स्वर्ण, स्तन का हो जाता है थन, सुई का आपका तत्सम होता है सूचिका। सुहाग का तत्सम, ये बहुत बार पेपर में आया है कि सौभाग्य का तद्भव रूप क्या है, तो सौभाग्य जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सुहाग होता है, ठीक है। स्वर्णकार का सुनार, स्वसुर ये भी बहुत बार आता है ससुर। सत्य का सच, सर्प का सांप, सप्त का सात, सूत्र का सूत हो जाता है, ठीक है। स्थल का क्या हो जाता है? थल या जमीन। स्नेह का नेह बन जाता है। स्कंद का कंधा, ससर्प का सरसों। सपत्नी हो गया किसका तद्भव? तत्सम। सपत्नी जो है ये सौत का तत्सम रूप है, ठीक है। सफोटक, इसको बोला जाता है फोड़ा। शलाका, जैसे हमने ऊपर बात करी थी शलाई। श्यामल, श्यामला। शून्य यानी सूना। सप्तशती आपका सतसई में कन्वर्ट हो जाता है, इधर आपके तत्सम है, इधर आपके तद्भव। साक आपके साग में जाता है। शमशान, शमशान में। शिर, सिर में।
स्यालस में श्याला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैया में सेज, शुष्क का सूखा, सयाली का शाली हो जाता है, सूकर का सुअर, शिला का सिल या पत्थर हो जाता है, ठीक है। सत का सौ, शीर्ष का शीश हो जाता है। शर्कर की बात करें तो इसका तद्भव है शक्कर। शुक की बात करें इसका तद्भव है तोता। शिक्षा का क्या हो जाता है, सीख हो जाता है, ठीक है। षटकोण वाली जो हमने सबसे पहला वाला रूल देखा था। श्रावण का सावन, श्रेष्ठी का सेठ, श्राप का शाप, श्रृंगाल का शियार हो जाता है, ठीक है। श्रृंखला का सांकल हो जाता है और श्रृंग का सींग हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हा, श्र, त्र से शुरू होने वाले तत्सम तद्भवों की। जैसे हास्य किस में कन्वर्ट होता है, हंसी में। हस्त यानी हाथ में कन्वर्ट हो जाता है। हस्त जो है ये तत्सम रूप है, हाथ जो है इसका तद्भव रूप है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हिरण आपका हरिण हो जाता है, आपका हस्ती हाथी में, हरिद्रा हल्दी, ये इंपॉर्टेंट है। हट हाट में, होलिका होली में, हृदय हेय में, हंडी हांडी में, और साथ में क्षीर आपका खीर में कन्वर्ट। जैसा हमने देखा था कि श वाले मैक्सिमम आपके किस में जाते हैं, ख में जाते हैं, ठीक है, ख और छ में। तो क्षीर का खीर, क्षति का क्षति, छीण का छीन, क्षत्रिय का खत्री, क्षेत्र का खेत, क्षत्रिय का खत्री, जैसा हमने देखा यहाँ पे। छार का खार, क्षमा का क्षमा हो जाता है। तो इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में ऋणी और त्रयोदेश, इसका हो जाता है 3 और इसका हो जाता है 13। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव जो हमने वर्णवार यहाँ पे कवर करे। 450 से ज़्यादा ये तत्सम तद्भव थे, सभी हमने यहाँ पर देखे, जिससे आपके एक साथ वर्णवार सारे एक साथ कवर हो जाएं, जिससे आपको अलग अलग बुक से इनको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इन्हीं में से मैक्सिमम ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, अलग अलग पेपरों में आए हैं, तो इनको आप ज़रूर याद करें। जो आपको एक बार में याद नहीं होते उनको नोट डाउन करें, जो याद हो गए वो बहुत अच्छी बात है, जो एक बार में नहीं होते उनको नोट डाउन करें, फिर उनको 1-2 बार रिवाइज करें, सिर्फ आपको सारे तत्सम तद्भव एक साथ याद हो जाएंगे। और साथ में जो हमने शुरुआत में कुछ रूल देखे उनको अप्लाई करें, उन्हीं की हमने पूरी प्रैक्टिस करी, जिससे आप उन सबको अच्छे से याद कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं तत्सम तद्भव आपका पहले से काफ़ी अच्छा यहां पर हो गया होगा, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।